उनके बॉडीगार्ड को लेकर के सुनवाई होनी थी, क्या कुछ हुआ है सुनवाई में? आज जितने भी जो लाइसेंस से रिलेटेड इशू था वो सारे उस पर मैटर पे डिस्कशन हुआ है और सारे पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन मिली है। एक सिंपल इशू आ रहे हैं जो क्रिमिनल इंसिडेंट्स पे, तो क्रिमिनल इंसिडेंट से रिलेटेड जो पहले वाले एडवोकेट दूसरे अपोजिट पार्टी के एडवोकेट है उन्होंने फाइल की है, जिसका ट्रांजैक्शन माने जो पिटीशन होगा वो आज हमारे मोवार सर को, सीनियर मोवार सर को दे देंगे और जो है कि फिर उसी पे जो है कि रिप्लाई भी आज ही देनी है। इस मैटर को कल ही जो है कि सुनवाई करनी है। लाइसेंस वाला जो मामला था जी, वो लाइसेंस जिस समय गोली चली थी जी, जी, क्या बिहार में अप्रूवल था? जी। उस लाइसेंस को लेकर के क्या? लाइसेंस है कि उसका कंडीशन है कि जो है कि 2 महीना पहले लैप्स हुआ था, तो लैप्स हुआ था तो उसका प्रोविज़न है कि जब जैसे मैटर लैप्स होती है तो 2 महीने के अंदर जो है कि या 6 महीने टाइम दिया जाता है, जिससे कि आप फिर उस चीज़ को रिन्यू करा सकते हैं। तो वो ऑफेंस है, बट जो है कि वो रीजनेबल ऑफेंस है, जिसपे बेलेबल ऑफेंस है, तो उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न है कि वो सिंपल तरीके से उनको बेल मिल सकती है। कोर्ट में जज ने क्या कहा? कोर्ट ने जज साहब का कहने का ये पर्पज़ है कि जो भी मैटर है दोनों पक्ष अपना डॉक्यूमेंट रखे और इस डॉक्यूमेंट को यथाशीघ्र सबमिट करके मैटर को जितना जल्दी से जल्दी वो डिस्पोज ऑफ किया जाए। अगली सुनवाई इसी पर्पज़ की वजह से देखते हुए जज साहब बोले हैं कि दोनों पार्टी अपना अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दे। इस मैटर को हम कल ही सुनेंगे। ये लाइसेंस को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, आखिर कहा जा रहा था कि किस स्टेट का लाइसेंस है, कमर्शियल है या रेसिडेंशियल लाइसेंस है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जी, जैसे कि ये लाइसेंस इनको तीन स्टेट के लिए मिला है, ठीक है, जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है और एक और स्टेट है, बिहार है। और एक ट्रेवलिंग लाइसेंस होती है। ट्रेवलिंग लाइसेंस होती है कि जब भी हम बॉडीगार्ड रखते हैं तो हम एक ही स्टेट में नहीं रहते हैं, सारे स्टेट में जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनका वैलिड है, वो आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। उनका बस यही कंडीशन है कि जो लैप्स हुआ है जो 2 महीना पहले, तो फिर वो रिन्यू करा लेंगे, तो वो कोई बड़ी इशू नहीं है। अच्छा, लाइसेंस दोनों का ये था, लैप्स कर गया था या किसी एक का? ये एक का हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि लाइसेंस जो गार्ड है उनके पिताजी के नाम पे था। जी, ये लाइसेंस किसके नाम पे है? ये जैसे कि उनके फादर की डेथ हुई थी, तो फॉर सेफ्टी पर्पस गवर्नमेंट का एक रूल होता है कि जब भी लाइसेंस किसी को इशू करेगी तो उसके कुछ कंडीशन होते हैं, उसी कंडीशन के बेस पर लाइसेंस इशू की जाती है। हम ऐसे किसी को लाइसेंस इशू नहीं करेंगे, तो बस सामान्य नॉर्मल। क्या ये जज साहब दोनों ओर से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उसके बाद कल सुनवाई होगी? जी, इसीलिए जज साहब का भी अपना कंसर्न है कि इस मैटर को जितना जल्दी से जल्दी हो डिस्पोज ऑफ किया जाए। लेकिन ये हो सकता है कि पिता के लाइसेंस पे नहीं, पिता के नाम पे नहीं लाइसेंस है, लाइसेंस उन्हीं के नाम पे है। उनके पिता की हत्या उनके किसी पर्सन ने कर दी थी, तो इनके भी डेथ का डर था, इस वजह से इन्हें लाइसेंस अलाउ हुआ था ताकि इनकी सेफ्टी बनी रहे। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रंजन सिंह है, मैं लीगल एडवाइज़र खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट से हूँ जी।